हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग इस सेशन में महिला आंचल का सारांश का कुल परिच्छेद 67 में से प्रथम परिच्छेद को विस्तार पूर्वक यानी सरल भाषा में समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में हर परिच्छेद से प्रश्न बनते हैं। महिला आंचल जो उपन्यास है एक आंचलिक उपन्यास है। यह आंचलिक उपन्यास जो है फणीश्वर दत्त रेणु द्वारा कृत गोदान उपन्यास के बाद हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। अब महिला आंचल का प्रकाशन जो था 1954 में प्रकाशन किया गया था। अब ये एक महिला आंचल जो आंचलिक उपन्यास है। अब इनके लिए जो जो आंचलिक उपन्यास था ये महिला आंचल, इनके लिए रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा भी किया था। अब हम लोग प्रथम परिच्छेद को विस्तार पूर्वक से समझते हैं। प्रथम परिच्छेद तथा उपन्यास की कथा वस्तु का आरंभ सन 1942 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि से संबंधित इस घटना को सूचना देते हुए नाटकीय ढंग से किया गया है। जो प्रथम परिच्छेद है, जो अफवाहें फैलती होती है, किस प्रकार का अफवाह हर गांव में अलग अलग फैली होती है, उसी के बारे में चर्चा किया गया है प्रथम परिच्छेद में कि अब यहाँ पर कुछ हो रहा है और हर गाँव में अलग अलग प्रकार का अफवाहें फैली हुई है। उसी एक ही बात को लेकर गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई कि मिलिट्री ने बहरा चतरू को गिरफ्तार कर लिया है और लोबी लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। यह प्रस्तुत घटना का स्पष्टीकरण करते हुए रेणु ने दिखाया है कि सन 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में यद्यपि फौजियों का कोई उत्पात नहीं था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, तो भी जिले भर की घटनाओं की सूचनाएं अफवाहों के रूप में यहां पहुंचती रहती थी। पहुंचने वाली अफवाहें प्राय इस प्रकार की होती थी कि गोरे सिपाही किसी मोदी की लड़की को उठा ले गए हैं। अतः सिख और गोरे सिपाहियों में इस बात को लेकर गोली चल गई। अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई मां काली, दुहाई बाबा लहर सिंह। मालिक टोला के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, मालिक टोला जो था वह उसके तहसीलदार कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद। पूर्वोक्त बाल्टी संबंधी घटना को सुनकर सोचने लगे कि वो बाल्टी चोरी की होगी। इसके सर्वथा विपरीत राजपूत टोली में यह घटना यह रूप धारण कर लिया था कि कायश टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मिलिट्री के सिपाही पकड़ ले गए हैं। ठाकुर रामकृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदार का मजा निकलेगा, माने कि विश्वनाथ प्रसाद का। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएगा बच्चू, माने बड़े घर में इसका मतलब क्या है? जेल। यही खबर जब गांव की यादव टोली में पहुंची तो उन्होंने उसका सारा दोष बलिया माने कि उर्फ बलदेव के सिर मरते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और कहने लगे, हमने पहले ही कहा था यह एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। जब यह घटना गांव के विभिन्न वर्गों के रूप में नाना रूप में फैल रही थी, तभी तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल, और 1 खस्सी यानी कि बकरा को लेकर मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने जाते हैं और बिरंची को यह ताकीद कहते हैं कि डाली में खर्च हुए 50 रुपये को वो अपने टोली और लोबिंग के टोले से एकत्र करके उन्हें लौटा दिया जाए, नहीं पहुंचा दिया जाए। उपन्यासकार रेणु जी ने आगे दिखाया है कि जब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद डाली का सामान लेकर बाग में पहुंचे तो उन्हें बाग में ठहरे लोगों से ज्ञात हुआ कि वह मिलिट्री संबंधित नहीं है, अपितु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी हैं। पूर्णिया एक जिला है और ये बिहार के एक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बिहार में ही, बिहार राज्य में स्थित है पूर्णिया जिला। पूर्णिया में एक मलेरिया सेंटर बनवाने के संदर्भ में वहाँ आए हैं। वे बताते हैं कि इस बाग की जमीन बहुत पहले मार्टिन साहब द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी जा चुकी है। इसी समय राजपूत टोली और यादव टोली के लोग भी बाग में आ पहुंचे। यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ में और कमर में रस्सियां बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए थे। उन्हें आशा थी कि बालदेव फरार सुराजी कांग्रेसी हैं, अतः उसको पकड़वा देने पर गोरे साहब लोग प्रसन्न होकर 2-4 हजार रुपये इनाम देंगे।
लेकिन उन्हें इनाम मिलने के स्थान पर फटकार सहनी पड़ी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साहब ने यह पूछा कि इसे यहाँ बांधकर क्यों लाया गया है, तो लोगों का उत्तर था, हुजूर यह सुराजी बालदेव गोप है। सुराजी मीन्स कांग्रेसी, बालदेव गोप है। 2 साल पहले जेल मीन्स जेल खटकर आया है। क्या कि देखो ये सब जो लैंग्वेज है ना, ये आंचलिक हैं, अंचल में बोले जाते हैं। सब इस गांव का नहीं है, चन्नी पार्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है, खद्दर पहनता है, मैंने कि खादी कपड़ा पहनता है, और जय हिंद बोलता है, यानी जय हिंद बोलता है। साहब के किरानी ने बालदेव से परिचित था, बताया कि रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। अभी तक ठाकुर रामकृपाल सिंह को इस तथ्य से बड़ी कुड़न हो रही थी। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद साहब लोगों की जमीन की पैमाइश करने में सहायता करते हुए उनसे कनिष्ठा बढ़ा रहे थे, जबकि वे उपेक्षित से खड़े थे। इसलिए उन्होंने एक बार अवसर पाकर सलाम ठोकते हुए अपना परिचय दिया और आग्रह किया कि उन्हें भी किसी सेवा का मौका दिया जाए। साहब ने हंसते हुए कहा कि उन्हें सेवा की आवश्यकता नहीं है, हाँ गांव में जो मलेरिया सेंटर खुल रहा है वह उसमें सहयोग दें। जाते हुए साहब ने बताया कि 7 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री आ जाएगा। वे सभी लोग बांस, खड़, सुतली और अन्य आवश्यक चीज़ों का इंतजाम कर दें। तहसीलदार साहब बालदेव और रामकृपाल सिंह ने हाथ जोड़कर इस तथ्य से सहमति व्यक्त की कि बालदेव कुछ दूर तक साहब की गाड़ी के साथ छोड़ने के लिए गया और उनसे लौटकर बताया कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ओवरसियर प्रफुल्ल बनर्जी हैं और उनका किरानी जीतन बाबू पहले कांग्रेस के ऑफिस में किरानी थे। आप लोगों के सामने मैंने प्रथम अनुच्छेद को बहुत ही सरल भाषा में मैंने कि लाने को कोशिश किया हो था कि आपको इजली मैंने कि जो मैला आंचलिक उपन्यास है तो आपको अगर जब पढ़ोगे तो बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन जब जिसको आप पढ़ लोगे ना और बाद में उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो मैं डेली बोल सकता हूँ कि 1 से 2 दिन के गैप में आपको हर परिच्छेद आपको मिलते रहेंगे। आज प्रथम परिच्छेद मिला है, अगले सेशन में सेकंड परिच्छेद मिल सकता है, या छोटे छोटे परिच्छेद रहेंगे तो उसको 2-3 मैंने कि एक ही सेशन में आपको 2-3 परिच्छेद करके आपको करा दिया जाएगा। बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि आपको जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं आपके सारे के सारे इनसे जो भी परिच्छेद से प्रश्न बनते हैं, इस परिच्छेद से आपको अच्छे मार्क्स हो जाए। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मैला आंचल का मैंने कि संक्षिप्त सारांश भी मैं दे चुका हूँ, प्लस में आप लोगों को पात्र परिचय, कथानक, मैला आंचल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, 200 का महत्वपूर्ण प्रश्न सारे आपको इस चैनल में आपको उपलब्ध हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाकर देखो, उस सबको अच्छे से नोट्स करो, कॉपी बनाओ और आपको अच्छे स्कोर जरूर होंगे। और बहुत मैंने कि अच्छे लेवल में कराया हूँ पूरा मैला आंचल के बारे में, चाहे गोदान उपन्यास हो गया, राग दरबारी हो गया, और भी नाटक हैं, कहानी है। तो मैं बहुत मतलब अच्छे से ट्राई करने की कोशिश किया हूँ कि आपका एग्जाम में मैंने कि स्कोर अच्छे से हो। तो ये सब सारे को अच्छे से नोट समझिए, कंसेप्ट समझिए, और जो भी मैं करवा रहा हूँ। और इसके बाद गोदान उपन्यास को भी अच्छे से मिलेगा, एक और सारांश मिलेगा, और भी जो भी है राग दरबारी का भी मिलेगा, परिच्छेद मैंने भाग 1 अध्याय 1 2 3 4 5 सारे मिलेंगे। तो सारे देखिए, समझिए कंसेप्ट को, और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए और तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।